हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मैसेज पासिंग मॉडल के बारे में। इससे पहले हम शेयर्ड मेमोरी मॉडल पढ़ चुके हैं। इन मैसेज पासिंग मॉडल द कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस कम्युनिकेट बाय एक्सचेंजिंग मैसेजेस विद वन अनदर। इस मॉडल के अंदर जो आपके पास कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस है वो एक दूसरे को मैसेज सेंड और रिसीव करके कम्युनिकेट करते हैं। ये आपके पास मेन मेमोरी है और इसके अंदर दो प्रोसेसेस हैं, ए और बी। अब ये एक दूसरे को मैसेज को सेंड और रिसीव करके कम्युनिकेशन परफॉर्म करेंगे। दिस मॉडल इज़ यूजफुल फॉर एक्सचेंजिंग स्मॉलर अमाउंट ऑफ डाटा। ये मॉडल वहाँ पे हमें बेनिफिट देता है जहाँ पे हमारे पास जो डाटा है वो कम अमाउंट के अंदर हो। इट कैन आल्सो बी इम्प्लीमेंटेड मोर इजीली दैन शेयर्ड मेमोरी मॉडल। इसके अलावा ये जो मॉडल है इस शेयर्ड मेमोरी मॉडल की निस्बत ज़्यादा आसानी से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट इज़ टिपिकली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग सिस्टम कॉल्स एंड इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग। इसके अंदर जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वो सिस्टम कॉल के थ्रू करते हैं। सिस्टम कॉल क्या है ये हम अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। इसके अलावा मैसेज पासिंग मॉडल जो है वो शेयर्ड मेमोरी मॉडल की निस्बत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। मैसेज पासिंग मॉडल प्रोवाइड्स एटलीस्ट टू ऑपरेशंस, नंबर 1 सेंड और नंबर 2 रिसीव। ये मॉडल दो ऑपरेशन हमें प्रोवाइड करता है, एक सेंड का और एक रिसीव का। टू प्रोसेसेस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। यानी कि यहाँ पे जो प्रोसेस है ये कम्युनिकेट किस तरह से कर सकते हैं, मैसेज को सेंड करके या मैसेज को रिसीव करके। दिस कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस बाय एस्टैब्लिशिंग अ कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन दीज प्रोसेसेस। ये आपस में यहाँ पे कम्युनिकेट किस तरह से करेंगे, इन दोनों के दरमियान एक लिंक बनाया जाएगा। जिस तरह हमने ये बनाया है इस लिंक के थ्रू ये आपस में कम्युनिकेशन फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नेमिंग। The process that wants to communicate must refer to each other using any method. कोई भी प्रोसेस जो आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो एक दूसरे का नाम लेकर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। It can be done using direct और indirect communication. अब यहाँ पे जो कम्युनिकेशन ये करते हैं ये दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है और दूसरी इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन के बारे में। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, each process that wants to communicate must name the sender और recipient of the communication। कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर हर प्रोसेस दूसरे प्रोसेस का नाम लेता है, यानी कि सेंडर रिसीवर का नाम बताता है और रिसीवर जो है वो सेंडर का नेम बताता है। अभी हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। देयर आर टू स्कीम्स ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन नोन एज सिमेट्रिक कम्युनिकेशन एंड एसिमेट्रिक कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन की हमारे पास दो तरीक़ेकार हैं, एक होता है सिमेट्रिक और दूसरा होता है एसिमेट्रिक। सेंड एंड रिसीव फंक्शन इन सिमेट्रिक कम्युनिकेशन आर डिफाइंड एज फॉलोज। सिमेट्रिक कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास जो सेंड और रिसीव का फंक्शन है वो कुछ यूँ लिखे जाते हैं, ये हमारे पास सेंडर है और ये हमारे पास रिसीव है। इसको समझते हैं। सबसे पहले सेंडर क्या कह रहा है, इट इज़ यूज टू सेंड द मैसेज टू द प्रोसेस पी। सेंड कह रहा है कि पी को मैसेज जो है वो सेंड कर दो। अब दूसरी तरफ रिसीव क्या कह रहा है, इट इज़ यूज टू रिसीव द मैसेज फ्रॉम द प्रोसेस क्यू, कि क्यू से जो मैसेज है वो रिसीव कर दो। यानी कि क्यू जो है वो करेगा सेंड, कि पी को जो है वो मैसेज सेंड कर दो। अब पी कर रहा है रिसीव, तो पी क्या कह रहा है कि क्यू से आने वाले मैसेज को क्या कर लो, रिसीव कर लो। यानी सेंडर जो है वो भी प्रोसेस का नाम बता रहा है और रिसीवर जो है वो भी प्रोसेस का नेम बता रहा है। दोनों एक दूसरे के नेम लेकर मैसेज को सेंड कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं कि सेंड एंड रिसीव फंक्शन इन एसिमेट्रिक कम्युनिकेशन आर डिफाइंड एज फॉलोज। एसिमेट्रिक कम्युनिकेशन के अंदर सेंड और रिसीव फंक्शन किस तरह से लिखे जाते हैं, सेंड हमारे पास कुछ यूँ लिखा जाएगा और रिसीव हमारे पास कुछ यूँ लिखा जाएगा। सेंड क्या कह रहा है, इट इज़ यूज टू सेंड द मैसेज टू द प्रोसेस पी, कि पी को क्या कर दो, मैसेज सेंड कर दो। और रिसीव क्या कह रहा है, इट इज़ यूज टू रिसीव मैसेज फ्रॉम एनी प्रोसेस। द वेरिएबल ID रेफर्स टू द नेम ऑफ द प्रोसेस विद विच द कम्युनिकेशन हैज़ टेकन प्लेस। अब जो आपके पास रिसीव है ये किसी प्रोसेस का नेम नहीं बता रहा, बल्कि ये ID बता रहा है कि जिस प्रोसेस की ये ID होगी उससे जो मैसेज है वो क्या कर लो, वो रिसीव कर लिया जाए। यानी कि अब एसिमेट्रिक के अंदर और सिमेट्रिक के अंदर फ़र्क ये है कि एसिमेट्रिक के अंदर हम सेंडर की ID बताते हैं और
सिमेट्री के अंदर हमने देखा था कि हम उस प्रोसेस का बाकायदा नेम यूज़ करते हैं। तो ये था हमारे पास डायरेक्ट कम्युनिकेशन की दो फॉर्म्स, एक थी सिमेट्रिक कम्युनिकेशन और दूसरी है एसिमेट्रिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट चलते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन की तरफ। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, द मैसेज आर सेंट एंड रिसीव्ड फ्रॉम मेल बॉक्सेस और पोर्ट्स। अब इस कम्युनिकेशन के अंदर हम मेल बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि मेल बॉक्सेस क्या होते हैं। बेसिकली हम इन मेमोरी के अंदर, सपोज हमारे पास ये दो प्रोसेस हैं ए और बी, हम इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक जगह ले लेते हैं, जिसको हम मेल बॉक्स का नाम देते हैं। अब जो भी मैसेज हमने पास करना है, शेयर करना है, वो हम इस मेल बॉक्स के अंदर रख देते हैं। अब जो शख्स भी उस मैसेज को या जो प्रोसेस भी उस मैसेज को रीड करना चाहता है, वो वहाँ से इस मेल बॉक्स से उस मैसेज को ले लेगा। टू प्रोसेसेस कैन कम्युनिकेट यूजिंग दिस मेथड ओनली इफ़ दे हैव अ शेयर्ड मेल बॉक्स। ये जो मेल बॉक्स होता है, ये दोनों प्रोसेसेस के दरमियान शेयर्ड होता है। अ मेल बॉक्स कैन बी ओन्ड बाय अ प्रोसेस और द ऑपरेटिंग सिस्टम। इस मेल बॉक्स का जो ओनर है वो कोई इन दो प्रोसेसेस में से कोई एक प्रोसेस भी हो सकता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम भी ये मेल बॉक्स क्रिएट कर सकता है। इफ़ द मेल बॉक्स इज़ ओन्ड बाय अ प्रोसेस देन इट डिसअपीयर व्हेन दैट प्रोसेस इज टर्मिनेटेड। अगर ये मेल बॉक्स कोई प्रोसेस ऑन करता है, लाइक ये जो प्रोसेस ए है, इसने ये मेल बॉक्स क्रिएट किया था, तो जब ये ए वाला प्रोसेस बंद होगा, ख़त्म होगा, टर्मिनेट होगा, तो उसके साथ साथ ये मेल बॉक्स भी टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट वो कहता है द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग: क्रिएट अ न्यू मेल बॉक्स, सेंड एंड रिसीव मैसेज वाया मेल बॉक्स, डिलीट मेल बॉक्स। ये तीनों काम किस तरह से होंगे ये हमें ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये मैकेनिज्म सेट करता है कि ये तीनों काम किस तरह से होंगे। सेंड एंड रिसीव फंक्शन इन एसिमेट्रिक कम्युनिकेशन आर डिफाइंड एज फॉलोज। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर सेंड और रिसीव फंक्शन किस तरह से वर्क करते हैं। सेंड हमारे पास कुछ यूँ लिखा जाता है और रिसीव हमारे पास कुछ यूँ लिखा जाता है। देखते हैं ये कैसे है। सेंड कहता है इट इज़ यूज टू सेंड द मैसेज टू द मेल बॉक्स एम, कि जो मैसेज है, ये वाला मैसेज, ये मेल बॉक्स में सेंड कर दिया जाए। रिसीव क्या कहता है, इट इज़ यूज टू रिसीव द मैसेज फ्रॉम द मेल बॉक्स एम, रिसीव कर लिया जाए मैसेज को किससे, मेल बॉक्स से। यानी कि दोनों जो फंक्शंस हैं वो मेल बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेल बॉक्स को रेफ़र कर रहे हैं। जो है प्रोसेस सेंडर वो मेल बॉक्स में सेंड कर रहा है, और जो रिसीवर है वो मेल बॉक्स से डाटा को या अपने मैसेज को रिसीव कर रहा है। प्रॉब्लम इन मेल बॉक्स सिस्टम। अब मेल बॉक्स सिस्टम में हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। सम प्रॉब्लम्स विद द मेल बॉक्स सिस्टम ऑकर्स व्हेन मोर देन टू प्रोसेसेस शेयर अ मेल बॉक्स। जब दो से ज़्यादा प्रोसेस मेल बॉक्स को शेयर करते हैं तो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। लाइक कि आपके पास मेन मेमोरी है और इसके अंदर आपके पास 3 प्रोसेसेस हैं और मेल बॉक्स है हमारे पास 1 है। अब ये 3 प्रोसेस जब मेल बॉक्स को शेयर करेंगे तो हमारे पास प्रॉब्लम आएगी। सपोज दैट P1 सेंड अ मैसेज टू मेल बॉक्स दैट इट शेयर्स विद P2 एंड P3। मिसाल के तौर पर P1 एक मैसेज सेंड करता है मेल बॉक्स को कि इस मैसेज को शेयर कर दो P2 और P3 के साथ। अब होगा क्या, P2 एंड P3 बोथ ट्राई टू रिसीव द मैसेज, हु विल गेट इट। ये P2 और P3 दोनों कोशिश करेंगे कि मैसेज पहले उसको मिले, लेकिन मैसेज मिलेगा किसको, ये हमारे पास यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यानी कि हमारे पास ये यहाँ पर प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ 3 मेथड्स हैं हमारे पास। सम सॉल्यूशंस टू द मेल बॉक्स प्रॉब्लम आर एज फॉलोज। नंबर 1, टू अलाउ अ लिंक टू एस्टैब्लिश विद एट मोस्ट 2 प्रोसेसेस, कि हम ये अलाउ ही नहीं करते कि 2 से ज़्यादा प्रोसेस मेल बॉक्स को शेयर करें। पहला तरीका तो ये है। सेकंड, टू अलाउ ओनली 1 प्रोसेस एट अ टाइम टू एग्जीक्यूट अ रिसीव ऑपरेशन, कि हम अलाउ तो कर देते हैं कि ये लिंक बना लें, लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक ही रिसीव की रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकता है। यानी अगर P2 रिसीव की रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा है तो P3 नहीं कर सकेगा, अगर P3 कर रहा है तो P2 नहीं कर सकेगा। एक वक्त में रिसीव का फंक्शन सिर्फ एक ही प्रोसेस क्रिएट कर सकता है। ये दूसरा मेथड है। नंबर 3 भी है, द सेंडर मस्ट बी नोटिफाइड हु रिसीव द मैसेज। ये इजी है कि सेंडर ही बता देता है कि इन दोनों में से कौन सा प्रोसेस जो है वो मैसेज रिसीव करेगा। जिसको सेंडर कहेगा वो मैसेज रिसीव कर लेगा और दूसरा उस मैसेज को रिसीव नहीं करेगा। तो ये हमारे पास कुछ सॉल्यूशन थे मेल बॉक्स सिस्टम के। तो आज हमने पढ़ा मैसेज पासिंग मॉडल। इसके अंदर हमने 2 मेथड पढ़े, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैसेज पासिंग मॉडल क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।